अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लूप्स को। तो अब और इससे अगली काफ़ी वीडियोस भी प्रोबेबली लूप्स के बारे में ही होंगी, क्योंकि लूप्स बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। और कोई भी मैं हमें दुनिया का प्रोग्राम लूप्स के बगैर नहीं बन सकता। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको अपनी ज़िंदगी में सीखने की ज़रूरत है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करेंगे, इसके साथ करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ सॉल्व करेंगे लूप्स के साथ। तो वक्त के साथ साथ आप इसमें बेहतर होते जाओगे। शुरू में मैं भी कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इसमें ठीक होते जाते हो। तो लूप्स पहले हैं क्या? लूप्स ना आप अपने प्रोग्राम में तब इस्तेमाल करते हो जब आपने एक ही चीज़ ना, या कोई एक्शन आपने बार बार रिपीट करना हो। तो मिसाल के तौर पे आप जैसे फेसबुक पे बहुत सारी अपनी तस्वीरें अपलोड करते हो। तो आपकी तस्वीरें एक लिस्ट के तौर पे ना उनके पास सर्वर पे जाती हैं उनके, और वो बारी बारी उनको ना मतलब सेव करता है। तो उसे बार बार एक एक्शन रिपीट करना है कि पहले पहली तस्वीर सेव करो, उसके बाद दूसरी तस्वीर सेव करो, उसके बाद तीसरी तस्वीर सेव करो। मतलब ऐसे होता तो नहीं है सॉल्व ये, लेकिन मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये इस तरह ना, मतलब जब एक ही चीज आपने बार बार करनी हो ना अपनी एप्लीकेशन में, तो लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास ना तीन तरह के किस्म के लूप्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। एक वाइल लूप होता है, एक डू वाइल होता है, और एक फॉर लूप होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होते हैं। वाइल और डू वाइल लूप थोड़े से ना कम यूज होते हैं, और ये एंड पे जो बॉस लेवल का एनिमी है ना हमारे पास, वो फॉर लूप है। तो हम फॉर लूप को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, और अगली काफ़ी वीडियोस हम ना फॉर लूप पे ही लगे रहेंगे, और इन्हीं लूप से ही हम मतलब रिलेटेड अब काफ़ी कुछ करेंगे अब, क्योंकि लूप्स बहुत ज़रूरी हैं और बहुत सारे किस्म के प्रोग्राम्स हम इनके साथ बनाते हैं। अच्छा, तो वाइल लूप को पहले हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक ड्रॉ किया है वाइल लूप का सिंटैक्स। अब जैसे हमारे पास इफ कंडीशन में था ना कि इफ लिखते थे, उसके बाद कंडीशन लिखते थे, अगर वो कंडीशन सही होती थी ना, तो वो आगे वाले जो ब्रैकेट्स के अंदर कोड होता था, वो कोड रन हो जाता था अगर ये कंडीशन सही होती थी। वाइल लूप भी इसी तरह है। वाइल लूप ना, जब तक ये कंडीशन सही रहती है ना, ये अंदर वाला कोड रन करता रहता है बार बार। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, ये इधर जो भी कोड लिखा होगा ना, वो चलता रहेगा। अच्छा, मैं वापस अपने कोड एडिटर में आ गया हूँ, और आपने शायद नोटिस किया हो कि मैंने अपना जो ये कहते हैं टर्मिनल है, ये मैंने यहाँ से उठा के इधर कर दिया। ये ताकि हम यहाँ पे ना सोल्यूशन प्रोग्राम का अच्छी तरह देख सकें। अच्छा, तो अब हम इसको देखते हैं वाइल लूप को। तो वाइल लिखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी, और आगे यहाँ पे जो हमने कोड रन करना होगा ना वाइल लूप के अंदर, वो कोड यहाँ पे लिखेंगे हम। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0। और फिर हम करते हैं इधर आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू ना बार बार बढ़ाते रहेंगे हम। और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं वाइल आई इज लेस देन 10। और यहाँ पे हम करवा देते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे आई की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देते हैं। इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम। तो आप ये देख सकते हो कि उसने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट करवा दिया हमें। यहाँ पे बैक स्लैश एन डाल देता हूँ ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरह देख सकें कि यहाँ पे हुआ क्या। अच्छा, तो हमारे पास पहले उसने 0 प्रिंट किया, फिर 1 2 3 4, इसी तरह 9 तक उसने हमारे पास ये प्रिंट कर दिया। क्योंकि 9 के बाद जब आई की वैल्यू 10 हुई ना, तो 10 क्योंकि लेस देन नहीं था 10 से, वो इक्वल टू हो गया था, ये बड़ा हो गया था। तो इस वजह से उसने फिर ये जो लूप की बॉडी है ना, ये रन नहीं की। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट एफ करूँ दोबारा, और यहाँ पे परसेंटेज डी बैक स्लैश एन कोमा आई करूँ, तो आप देख सकते हो कि एंड पे वैल्यू 10 हो गई थी आई की। तो 0 से लेकर बढ़ते बढ़ते आई की वैल्यू यहाँ तक 10 हो गई थी, और फिर 10 क्योंकि छोटा नहीं था, तो इस वजह से लूप रन होना बंद हो गया, और हम आगे आ गए इससे।
तो ये लूप है, ये वाइल लूप की बड़ी सिंपल थी। ये हमारी वीडियो थी, देखने के लिए शुक्रिया, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। हम इसको और भी देखते हैं अभी एग्जांपल्स इसकी। अब हम इधर आते हैं, अपने जो हमने डायग्राम बनाई थी वो ये रन किस तरह होता है हम उसको वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे था i इज इक्वल टू 0 था। इस कंडीशन को हमने हटा के यहाँ पे while i इज लेस देन 10 लिखा था, और यहाँ पे हमने 10 की मतलब वैल्यू प्रिंट करवा दी थी। तो अब जब ये रन होता है ना, तो यहाँ पे i प्लस प्लस किया था हमने और यहाँ पे प्रिंट कर दिया था। तो जब ये रन होता है ना, तो सबसे पहले जो रन ये इसका जो चीज रन होती है वो चेक करता है कि कंपाइलर के वाइल लूप है, फिर वो आगे कंडीशन चेक करता है कि क्या कंडीशन सही है। तो अब जब सबसे पहली दफा वो रन करता है ना, मैं सबसे पहली दफा के लिए ग्रीन इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो सबसे पहली दफा जब वो रन करता है ना, तो यहाँ पे i की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो 0 लेस देन 10 है। तो फिर वो ये वाला कोड जो होता है ना इसका रन करता है और यहाँ पे प्रिंट करवाता है। प्रिंट करके हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है उसका वो आता है 0 ही, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू 0 होती है। और फिर हम i की वैल्यू को बढ़ा देते हैं और i की वैल्यू फिर हो जाती है 1। उसके बाद यहाँ पे कोड हमारा खत्म होता है, यहाँ पे मतलब कोड ब्लॉक हमारा खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद वो वापस आता है इस कंडीशन पे और वो चेक करता है कि अब हमारे पास ये i की वैल्यू क्या है। तो अब हमारे पास होती है i की वैल्यू 1 होती है और 1 भी लेस देन 10 है। तो फिर वो ये रन करता है और इस दफा वो वैल्यू प्रिंट करवा देता है 1, और फिर बढ़ा के वो इसको पहले 1 करता है और फिर अब यहाँ पे 2 कर देता है। फिर वो दोबारा रन होता है और दोबारा फिर वो चेक करता है कि क्या अब यहाँ पे 2 हो जाता है, तो 2 लेस देन 10 है। अगर तो है तो फिर रन होता है, 2 लेस देन 10 है तो फिर वो रन करके प्रिंट करवा देता है यहाँ पे हमारे पास 2, और बढ़ा के यहाँ पे 3 कर देता है। इसी तरह ये चलता रहता है सिलसिला यहाँ पे, जब तक कि वो 9 प्रिंट करता है और फिर यहाँ पे 10 वैल्यू बढ़ जाती है। और फिर वो दोबारा जब चेक करता है ना कि क्या जो 10 है वो लेस देन 10 है, तो ये फॉल्स होता है, ये 10 लेस देन 10 नहीं है, 10 10 ही है। तो फिर वो ये वाला हिस्सा रन नहीं करता और इसको स्किप करके नीचे आ जाता है आखिरी प्रिंट की तरफ, जहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया आई की वैल्यू प्रिंट कर दें। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है वाइल लूप का। अब हम देखते हैं कि ये डू वाइल लूप किस तरह काम करता है। तो मैंने इन दोनों को ना एक वीडियो में डिस्कस करने का इसलिए फैसला किया क्योंकि डू वाइल और वाइल लूप ना काफ़ी सिंपल हैं और काफ़ी सिमिलर हैं फंक्शनैलिटी में। डू वाइल आई इज लेस देन 10, यहाँ पे हम करवा देते हैं प्रिंट एफ %d और \n, और यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पे फिर i प्लस प्लस, बिल्कुल सिमिलर जैसे हम पहले वाइल लूप में कर रहे थे। और यहाँ पे एंड पे सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं हम। तो आप देखते हो कि इसने भी बिल्कुल वही सेम हमें रिजल्ट दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि इसको पहले ही हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो अगर ये हमारे पास वाइल लूप होता तो ये हमारे पास चलना ही नहीं था बिल्कुल भी ये कोड। तो हम अब हमारे पास ना i की वैल्यू 10 है। अब आप देख सकते हो कि ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी। मैं इसको करता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये फिर इसने ऐसे ही एरर दिया है। अच्छा, तो ऐसे ही पता नहीं क्यों अजीब सा एरर था। अब आप देख सकते हो कि इसने हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं किया टर्मिनल में, क्योंकि हमारा ये लूप चला ही नहीं एक दफ़ा भी नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स थी। पहले ही हमारे पास i की वैल्यू यहाँ पे 10 आई थी, तो 10 लेस नहीं है 10 से, तो इस वजह से ये लूप चलेगा ही नहीं। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप के केस में क्या चक्कर है। इसको अनकमेंट करके सेव करता हूँ। अब इसको रन करता हूँ, ये फिर पंगे कर रहा है मेरे साथ। अब आप देख सकते हो कि इसने एटलीस्ट एक दफ़ा ना i को प्रिंट करवाया मेरे पास।
इसको एक दफ़ा क्लियर करके, बहुत सारे एरर्स शो हो रहे हैं वहाँ पे, तो मैं दोबारा रन करता हूँ। आप देख सकते हो कि एक दफ़ा उसने 10 हमारे पास प्रिंट करवाया। तो वाइल लूप जो था ना, वो हमारे पास एक दफ़ा भी रन नहीं हो रहा था क्योंकि कंडीशन उसकी फॉल्स हो रही थी। डू वाइल लूप जो करता होता है ना, वो ये जो कोड होता है इसको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर रन करता है। तो एक दफा रन करने के बाद ना वो फिर कंडीशन चेक करता है। हम इसको ड्राइंग में देखते हैं जाके। आई इज लेस देन 10 कंडीशन है हमारे पास, और इधर हम प्रिंट और बस उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो अब हमारे वहां पे वैल्यू रखी हुई थी आई की 10। तो जब वो चेक करता है ना कि क्या 10 लेस देन 10 है, तो यहाँ पे अब ये चेक होना है। लेकिन उसके चेक होने से पहले एक दफा ये कोड का ब्लॉक रन जरूर होता है, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो डू वाइल लूप बेसिकली काम इसी तरह करता है कि वो एक चीज करता है और जब तक कि वो होती रहे ना, तब तक वो करता रहता है उस चीज को। कम से कम एक दफा आपने बस ये याद रखना कि वो एक दफा कम से कम उस कोड को रन जरूर करता है। फिर जब वो यहाँ पे वाइल कंडीशन पे आता है, तो वो देखता है कि 10 क्या लेस देन है 10 से। तो 10 लेस देन 10 नहीं है, तो फिर वो दोबारा इसको रन ही नहीं करता। अब मैं जब हमने आई को 0 रखा हुआ था ना, तो फिर यहाँ पे उसको दोबारा यही मिलता था कि अब यहाँ पे 1 हो जाता होगा, क्योंकि पहले 0 था ना जब हमारे पास। तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास आना ही 1 होके था, क्योंकि यहाँ पे एक दफा रन होने के बाद वो वैल्यू एक बढ़ गई थी। तो यहाँ पे वो चेक करता है 1 लेस देन 10 है, अगर है तो वो फिर बस इसको बार बार रन करता रहता है। तो ये इन दोनों लूप्स के अंदर फर्क था। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इनके साथ सॉल्व करके। एक बहुत ये फंडामेंटल कोडिंग प्रॉब्लम है, कोडिंग चैलेंज है ये फिज बस का। इसका ना प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ये है कि बेसिकली हमने चेक करना होता है कि एक लूप लगाना होता है, और हमने चेक करना होता है अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। अगर ये ट्रू है तो हमने फिर ना प्रिंट करवा देना है फिज। अगर हमारे पास नंबर डिविजिबल बाय 5 है, तो हमने फिर प्रिंट करवा देना है बस। अगर वो 3 के साथ भी डिविजिबल है और 5 के साथ भी है, तो हमने यहाँ पे लिखना है डिविजिबल बाय 5 एंड 3। तो फिर हमने प्रिंट करवा देना है फिज बस। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ये 3 कंडीशन है हमारे पास कि हमने एक लूप चलाना है और हमने चेक करना है कि लूप का जो वेरिएबल है, जो हमारे पास आई होगा, इंडेक्स होगा वेरिएबल लूप का, तो अगर वो डिविजिबल बाय 3 है तो फिज प्रिंट करवाना है। अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो बज प्रिंट करवाना है। और अगर वो डिविजिबल बाय 5 भी है और 3 भी है, तो हमने फिज बज प्रिंट करवाना है। डिविजिबल बाय चेक कैसे करते हैं हम? डिविजिबल बाय ना वो चेक करते हैं ये मॉडुलस ऑपरेटर के साथ के, अगर वो जैसे हमने इवन नंबर के साथ चेक किया था लास्ट वीडियोस में डिविजिबल का चेक करने के लिए। अच्छा, तो अब हम इस प्रोग्राम को कोड आउट करते हैं। तो मैं इस डू वाइल लूप को हटा देता हूँ, हम नॉर्मल वाइल लूप के साथ ही ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको चला देते हैं, चलो 30 तक चला देते हैं चलो हम। अच्छा, फिर हमने चेक करना है कि वो अगर ये हमारा आई का वेरिएबल जो है आई मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0 एंड आई मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये केस है तो हमने प्रिंट एफ करना है फिज बस। एल्स अगर हमारा जो ये इंडेक्स है, अगर इफ आई मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमने प्रिंट एफ करना है फिज सिर्फ। और एल्स इफ आई सॉरी आई मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, और फिर हमने प्रिंट एफ करना है सॉरी बस करना है। और आखिरी एक एल्स भी लगा देते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन सही ना हो ना,
तो हम बस उसको उसका जो नंबर है परसेंटेज डी कॉमा आई, तो सिर्फ हम नंबर को ना प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ करना भूल गया, यहाँ पे इन सारों के साथ \n लगाना, ताकि वो सारे एक ही लाइन पे ना प्रिंट हो, हमारे पास थोड़ी अच्छी से प्रेजेंटेशन हो। तो ये हमारा प्रोग्राम होगा फिज़बज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करने का। हम यहाँ पे पहले में चेक कर रहे हैं कि अगर दोनों चीज़ें ट्रू हैं तो फिर हम फिज़बज़ करवा देंगे प्रिंट। अगर सिर्फ i मॉड्यूलस 3 है तो हम फिज प्रिंट करवाएंगे सिर्फ, अगर i मॉड्यूलस 5 है तो हम बस प्रिंट करवाएंगे, वरना सिर्फ नंबर। अच्छा, हम यहाँ पे ना एक ऑर्डर भी हमने सेट किया है कि सबसे पहले हम 2 वाली कंडीशन को चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस वाली कंडीशन को पहले वाली उसमें इफ में लिख देना तो इसमें यह होगा कि अगर फॉर एग्जांपल वो चेक नहीं करेगा कि i मॉड्यूलस 5 को भी, अगर हमने ये सबसे पहले में लिखा होगा ना तो वो चेक कर देगा कि i मॉड्यूलस 3 है। तो अब जो नंबर i मॉड्यूलस 3 भी होगा ट्रू 0 होगा और i मॉड्यूलस 5 पे भी 0 होगा, तो वो i मॉड्यूलस 3 पे जब उसको 0 मिल जाएगा ना तो वो इसके अगले वाली इफ एल्स इफ को चेक नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने जैसे डिस्कस किया था कि वो एल्स इफ ना सिर्फ तभी चेक करता है जब पिछले वाला जो इफ या एल्स इफ हो ना वो सही ना हो। तो इसलिए हम एक ऑर्डर सेट करते हैं कि सबसे पहले बड़ी वाली कंडीशन को चेक किया जाए। अच्छा, अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं हम। तो ये आप देख सकते हो कि इसने ना 0 से लेकर 30 तक रन 0 से लेकर 29 तक प्रोग्राम को रन किया, और जो जो नंबर्स डिविजिबल बाय 3 थे उनकी जगह इसने फेस लिख दिया, जो डिविजिबल बाय 5 थे वो उनको पे बज लिख दिया, और जो दोनों पे डिविजिबल थे उन पे फिज़बज़ लिख दिया। अब पहले 0 चेक किया, 0 दोनों नंबर पे ही मतलब डिविजिबल होता है, 0 0 होता है उसमें, तो वो उस पे उसने दोनों पे फिज़बज़ लिख दिया। और फिर उसके बाद 3 पे आया, 3 डिविजिबल बाय 3, वो जाहिर है 0 होता है, 3 डिवाइडेड बाय 3 0 आएगा उसका रिमाइंडर, तो वो उस पे फिज लिख दिया। और 5 भी डिवाइडेड बाय 5 पे मतलब 0 होगा, तो उस पे उसने बज लिख दिया। और फिर 15 3 से भी डिवाइड होता है और 15 5 से भी डिवाइड होता है, तो उस पे उसने ना फिज़बज़ लिख दिया क्योंकि उस पे टोटल उसकी डिवीजन होती है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था एक एग्जांपल के तौर पे फिज़बज़ का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारा एल्गोरिथम हमारी वीडियोस को बूस्ट किया करे। और अगली वीडियो से हम प्रॉपर लूप्स की मतलब प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फॉर लूप को देखेंगे हम, फॉर लूप से हम पिरामिड्स बनाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे। बड़ी फॉर लूप से बहुत कुछ होता है, सारी प्रॉब्लम की जड़ फॉर लूप ही है। तो अगले प्रोग्राम में हम इसको देखेंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।